हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या है। ठीक है, तो कंडीशन क्या था? कंडीशन ये था, जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ में। ठीक है, चलिए एक बार कंडीशन लिख देता हूँ मैं फिर से। कंडीशन है number of columns in first matrix is equal to number of rows in second matrix। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल लेकर समझते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे होगा। अब हम लोग मैट्रिक्स से जो हम लोगों ने उस समय एग्जांपल में लिया था वही ले लेते हैं, या कोई एक और नंबर ले लें अभी। 10, 20, 30, 40 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 और 2। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है फाइंड ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू लिख लेते हैं जैसे होता है 10, 20, 30, 40 इंटू बी क्या है 1 और 2। ठीक है, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ये ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1। तो ये दो और ये दो बराबर है, यानी मल्टीप्लाई होगा। कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ का नंबर ऑफ़ कॉलम्स बता रहा है मैट्रिक्स से का, और ये नंबर ऑफ़ रोज बता रहा है। ठीक है, ये दोनों जब भी बराबर होगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा। मल्टीप्लाई करने में हम सबसे पहले जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट मैट्रिक्स का पहला रो उठाएंगे। ठीक है, तो पहले रो में क्या एलिमेंट है 10 और 20, और सेकंड मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स है सबसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, 10 लिए, फर्स्ट रो को लिए, 10 को मल्टीप्लाई किए 1 से, 10 इंटू 1, फिर प्लस लिखेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 20 इंटू 2। अब इसके बाद कोई और कॉलम है नहीं तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, सेकंड रो को उठाएंगे, सेकंड रो को उठाएंगे और इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रो में क्या है 30, 40, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 30 इंटू 1, प्लस करेंगे 40 को 2 से, 40 इंटू 2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख देंगे, ये होगा 10 प्लस 40, 30 प्लस 80, ये हो गया तुम्हारा ये हो गया 50 और ये हो गया 110। ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 1। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आया। अब देखिए जो फाइनल ऑर्डर आया ये भी हम शुरू में ही जान सकते थे, मल्टीप्लाई करने के पहले ही पता चल जाएगा। कहाँ से, देखिए हमारा ये ऑर्डर कितना 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1। ये मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 2 और ये 2 बराबर हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, बचा 2 और 1। यही तो 2 इंटू 1 हमारा ऑर्डर आया है, फाइनल ऑर्डर। तो हम लोग को यहीं से पता चल जाएगा कि 2 रो और एक कॉलम का फाइनल आंसर आने वाला है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके रो में, उसके फर्स्ट रो को लेंगे और सेकंड वाले मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसको लिया, फर्स्ट रो को लिया, इसके कॉलम में, इसके पास एक ही कॉलम था तो कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। यानी पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हुआ, सेकंड एलिमेंट सेकंड से मल्टीप्लाई हुआ, बीच में प्लस साइन आ गया, 10 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 2। अब कोई कॉलम है नहीं तो अब हम लोग सेकंड रो में चले जाएंगे, 30 इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2। ठीक है, समझ में आए? तो हमारा इसका आंसर जो है आपको ये आया। चलिए अब हम इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स ए को ले लेते हैं 10, 20, 30, 40 और मैट्रिक्स बी को ले लेते हैं मैट्रिक्स बी को ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। ए इंटू बी निकालते हैं। ठीक है, अब ए इंटू बी में मैट्रिक्स ए को पहले लिखिए 10, 20, 30, 40 और बी को फिर
फिर बी को लिखिए 1 3 4, ठीक है। अब देखिए दोनों के ऑर्डर्स को लिख लीजिए, चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। हाँ, ये दोनों बराबर है, यानी ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमको एक और चीज़ पता चल रहा है कि जो फाइनल आंसर आने वाला है ना, जो हमारा a इंटू बी का फाइनल आंसर आने वाला है, वो हमारा होगा 2 इंटू 2 का, ठीक है। ये दो और ये दो, 2 इंटू 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम होगा। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, हम लोग फर्स्ट वाले मैट्रिक्स से उसके रो को उठाएंगे, फर्स्ट रो को लेंगे। फर्स्ट रो में 10 20 है और इसके हर कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 20 को पहले 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये हो गया 10 इंटू 1, यानी रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आएगा, रो का सेकंड एलिमेंट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। क्या हो गया 20 इंटू 2, ठीक है। जगह थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, चलो कि फिर से लिखता हूँ मैं। इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 20 को ले रहे हैं और इसके कॉलम 1 2 से कर रहे हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट इस रो का फर्स्ट एलिमेंट इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, वो हो गया 10 इंटू 1 और प्लस इसका सेकंड एलिमेंट 20 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, 20 इंटू 2। ये तो हो गया, ये कॉलम कंप्लीट हो गया। बट अब देखिए एक और कॉलम है, तो इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20 इंटू 4, ठीक है। यानी इस रो को पहले हम लोग कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम 1 से, फिर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 से, ठीक है। जब हम कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जंप कर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इस रो से, अब इसमें कोई कॉलम बचा नहीं है, तो अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले रो में। अगला रो में क्या है, 30 40 है। 30 40 को 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 इंटू 1, 30 का पहला एलिमेंट, सेकंड रो का पहला एलिमेंट 30 है और इस रो का पहला एलिमेंट 1 है, मल्टीप्लाई कर दिए। इस कॉलम का 1 है, सॉरी, इस रो में सेकंड एलिमेंट 40 है, इस कॉलम में कितना है 2 है, प्लस साइन के साथ 40 इंटू 2। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे। अब हम लोग सेकंड कॉलम पे चले जाएंगे, रो तो वही रहेगा। अब फर्स्ट एलिमेंट रो का क्या है 30 और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, यानी 30 इंटू 3, प्लस साइन आएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या है 40 और यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट क्या है 4, 40 इंटू 4। अब इसको हम लोग फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। अब देखिए ये हो गया 10 इंटू 1 10 और ये होगा 20 इंटू 2 40, यानी ये 50 आया। ये हो गया 10 इंटू 3 30 और ये हो गया 80, 80 प्लस 30 हो जाता है 110 और ये हो गया 30, ये हो गया 80 110, ये हो गया 90 और ये हो गया 160 प्लस 90 हो गया आपका 250। ये आपका फाइनल आंसर। देखिए ऑर्डर कितना आया 2 इंटू 2, जो मैंने पहले ही बता दिया था, 2 इंटू 2 ऑर्डर आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सॉरी आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये देख लीजिए, यही हमारा है जो हम लोगों ने किया। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 10 इंटू 1 20 इंटू 2, 10 इंटू 3 20 इंटू 4, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा इसमें तो मैं नेक्स्ट में फिर इस पर और एग्जांपल्स करूँगा, ठीक है। मैंने यही किया है। ओके, थैंक यू।